क्या आपने कभी ऐसे स्थान की कल्पना की है जहां भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग हो, समुद्र में तैरते पत्थर हो और जिनका हर कोना रहस्यों से भरा हुआ हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर की। यह न केवल अपनी भव्यता और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने भीतर छुपाए रहस्यों और चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के 22 तीर्थ कुंडों का पवित्र जल आपके सारे पाप धो सकता है। यहाँ मौजूद राम सेतु के तैरते पत्थर भी आज भी विज्ञान के लिए चुनौती है। मंदिर का हर कोना आपको रामायण की कहानियों से जोड़ता है और आपको एक दिव्य अनुभव कराता है। आइए इस पवित्र मंदिर के रहस्यों और इसके चमत्कारिक पहलुओं को जानें, जो इसे न केवल एक धार्मिक स्थल बनाते हैं, बल्कि इतिहास और अध्यात्म का अद्भुत संगम भी। जब भगवान राम ने लंका में रावण का वध किया, तो वह यह जान गए थे कि रावण शिव भक्त और ब्राह्मण होने के कारण उसकी हत्या से उन्हें ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लिया। सीता माता ने भगवान राम को सलाह दी कि उन्हें यहाँ शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। रामेश्वरम द्वीप को इस पूजा के लिए चुना गया, क्योंकि यह भारत और लंका के बीच का पवित्र स्थान था। भगवान राम ने पूजा के लिए शिवलिंग स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हनुमान जी शिवलिंग लाने गए, लेकिन उन्हें आने में देरी हो गई। पूजा का समय निकलता देख माता सीता ने मिट्टी से एक शिवलिंग तैयार कर दिया। जब हनुमान जी कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर लौटे, तो उन्होंने देखा कि पूजा पहले से ही शुरू हो चुकी है। भगवान राम ने हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी स्थापित किया। आज भी पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग यानी कि विश्वलिंगम की पूजा की जाती है, उसके बाद रामलिंगम की। लंका तक पहुंचने के लिए भगवान राम ने समुद्र के बीच से पुल बनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन जब समुद्र शांत नहीं हुआ, तो भगवान राम ने अपने धनुष से उसे सुखाने की तैयारी की। समुद्र देव ने क्षमा मांगी और मार्ग प्रदान करने का वादा भी किया। इसके बाद भगवान राम की सेना, जिसमें वानर और रिक्ष शामिल थे, उन्होंने पत्थरों से पुल बनाना शुरू कर दिया। ये पत्थर पानी में डूबते नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि पत्थरों पर राम का नाम लिखा गया था, जिससे वे तैरने लगे। इस पुल को राम सेतु कहा जाता है, जो भारत और श्रीलंका के बीच का संबंध बनाता है। जब भगवान राम ने शिवलिंग की पूजा की, तो उसके अनुयायियों ने पास के स्थानों में जल स्रोतों का निर्माण किया। ये जल स्रोत तीर्थ कुंड कहलाते हैं, जिनकी संख्या 22 है। हर कुंड का पानी अलग स्वाद और औषधीय गुणों वाला है। माना जाता है कि इनमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा से आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 धामों में यह स्थान एकमात्र ऐसा है जो भगवान शिव और भगवान राम दोनों की भक्ति का प्रतीक है। यहाँ पूजा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, पाप और कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर हर समय जलने वाली ज्योति आज भी भक्तों को चमत्कृत करती है। इस ज्योति के स्रोत का रहस्य आज तक अज्ञात है। भक्तों का मानना है कि रामेश्वरम मंदिर में पूजा करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यह मंदिर मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। रामेश्वरम मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भगवान राम की विनम्रता, भगवान शिव की महिमा और प्रकृति के चमत्कार का संगम है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और भक्ति के माध्यम से हर पाप से मुक्ति पाई जा सकती है और भगवान की कृपा से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।